हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सुख सहज योगा। आज काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैंने ये पहली अटेम्प्ट की है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। और आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में। इमोशंस हमारी भावनाएं। पूरा टाइम ज़िंदगी में जितनी भी ज़िंदगी बीतती है, हम अपनी भावनाओं की वजह से या तो अच्छा महसूस करते हैं या तो बुरा महसूस करते हैं। मगर ये हमारी भावनाएं हमें हमारे थॉट से उत्पन्न होती है। हम जो जिस प्रकार की चीज़ें सोचते हैं, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनसे उत्पन्न होती है। तो कुछ ख़ास नहीं, जैसे कि हम कुछ गड़बड़ खा लें तो हमारे पेट में दर्द होता है। ये बस संकेत है कि आपके पेट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ दवाई खाइए या कुछ घर की रेमेडीज़ यूज़ करिए जिससे आपका पेट में जो भी गड़बड़ है वो ठीक हो जाए। तो बॉडी में कुछ भी होता है तो इस तरह का संकेत मिलता है। अभी हमको क्या करना है कि जैसे ही हमें कभी-कभी लोगों को बुरे-बुरे सपने आते हैं या कभी वो उदास किसी वजह से फ़ील करते हैं, इसका मतलब सिर्फ़ यही है कि जिस दायरे में आपकी सोच जा रही है, वो दायरा आपके लिए कोई फल नहीं लेके आ रहा है, आपके लिए सिर्फ़ उदासी ला रहा है। तो आपका सोचने का दायरा और डायरेक्शन आप बदल दीजिए, दूसरा डायरेक्शन कीजिए। जैसे कि वो चीज़ें सोचने की कोशिश कीजिए जिससे आपको वो सोचते खुशी मिलती है। कभी-कभी हम अकेले बैठे होते हैं, कुछ दिमाग में चल रहा होता है तो बंदा ऐसे ही हँस पड़ता है। तो अगर इंसान की सोच उसको हँसा सकती है, रुला सकती है, और अगर हमारे पास चॉइस है, तो हम खुश रहने का क्यों नहीं सोचते? बस ये आदत बन जाती है हमेशा ऐसे चीज़ें सोचने की, जिससे वो यादें आती हैं, जिससे हम सोचते हैं कि हाँ, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। बस एक काश वर्ड अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, ये बेस्ट होगा। तो खाली वो सोचिए जो आपको अच्छा महसूस करवाता है। तो जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह से शुरू करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है? अरे ये करना है, वो करना है, भाई जल्दी जल्दी भागो, ये करो, वो करो। तो दिन का टोन सेट हो जाता है। जैसे आप सोचते हैं, सुबह सुबह बेड से उतरने से पहले आप बेड में थोड़ी देर लेटिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, और उसके बाद आप फिर शुक्राना कीजिए। जैसे कि ग्रैटिट्यूड, मतलब कि जो जो चीज़ें आपके पास है जो पहले नहीं थी, आप उसके लिए भगवान को आप याद करें और उनका शुक्राना करें। उसके बाद आप ऐसे ही चीज़ें याद करें कि मेरी बॉडी अच्छे से चल फिर कर सकता हूँ, मैं अच्छे से सांस ले पाता हूँ, जब चाहे मैं चल सकता हूँ, जब चाहे मैं बैठ सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी से करता हूँ सब कुछ। तो इसके लिए आप अच्छा महसूस करें और बस शुक्राना करें, फिर आंखें बंद करें, थोड़ी देर लंबी सांस लें और सोचें कि आज नया दिन है, नई चीज़ें करने के लिए आप कुछ ना कुछ आज नया करेंगे। आज नया दिन है तो नए दिन में अपना योगदान देने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ किसी भी तरीके से आप योगदान देंगे, जैसे कि जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने बच्चों के साथ। आपके घर में जो जो सदस्य हैं, जो जो आपके लिए मायने रखते हैं, उनके साथ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 मिनट रोज़ उनको दीजिए। आपके 3 बच्चे हैं तो हर किसी को अलग से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं है। पूरा दिन हम बाहर के लोगों को खुश करते हैं, सब बाहर के लिए करते हैं, बाहरी दुनिया के लिए करते हैं। अपने घर में जो रहते हैं वो हमारा ख़ास ख़्याल रखते हैं, हमारी इमोशनल सपोर्ट है, तो उनका ख़्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप ऐसे कीजिए और वैसे ही आपको चेंजेस नज़र आएँगे। वो जो लोग आपके साथ रहते हैं उनको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और इमोशंस में आहिस्ते-आहिस्ते बदलाव आप लाना ऐसे करने से शुरू कर देंगे। जैसे ये जग है, इसमें पानी है,
अगर इसमें पानी नहीं है तो वो ग्लास में पानी डाल नहीं पाएगा। ऐसे ही हम हैं। अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं हैं और खुश नहीं हैं, हम अपना ख्याल नहीं रखते, तो हम किसी का भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो किसी का भी ख्याल रखने के लिए, वो जो अपने हैं या जिनके साथ भी हम काम करते हैं, रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले अपना ख्याल रखें। वो कैसे रखेंगे? सिंपल बात है, खुद के पेरेंट बन जाओ। जैसे हम प्रशंसा या कुछ भी दूसरों से ढूंढते हैं ना, कि भाई ये हमें या क्या बोलें, हम अप्रिशिएट करें या ये हमें हमारी प्रशंसा करें, हम इनके लिए बहुत कुछ करते हैं, इनको भी तो सोचना चाहिए। तो कई बार लोग नहीं करते, उनको लगता है कि ये आम ही है, इसमें बार बार प्रशंसा करने की क्या ज़रूरत है, ये तो हम भी करते हैं, इन्होंने कौन सी बड़ा तीर मार लिया। तो अगर कोई नहीं करता तो खुद ग्रेटफुल हो जाओ, खुश हो कि भाई मैं पहले नहीं कर पाता था, आज कर पा रहा हूँ। और पहले मैं ऐसा सोच नहीं पाता था, अब सोच पा रहा हूँ। तो अपनी इम्प्रूवमेंट तो होती ही है। जैसे हम पहले जो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं अपनों के लिए, तो अच्छा तो लगता है ना। तो फिर ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई आई एम हैप्पी, कि मैं खुश हूँ कि मैं रोज़ बेटर हो रहा हूँ और रोज़ वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं पहले कर नहीं पाता था। और ये अच्छी बात है। तो बस छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आज मैं कर पा रहा हूँ, कल नहीं किया था, तो छोटी छोटी चीज़ें के लिए खुद खुश हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो कि वेल डन, पहले नहीं करते थे अब कर रहे हो, वेरी गुड। तो अपने आप ही सेलिब्रेट करना है तो कुछ करो, डांस कर लो या कुछ खा पी लो, जैसे तो मैं करती हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा वज़न अब बढ़ भी गया है, बट कोई बात नहीं, वो अलग टॉपिक है। बट यही है, अपने आप के साथ दोस्ती करो, अपने आप को खुश रखो, और खुद कुछ होगा हमारे अंदर तो ही हम किसी को दे पाएंगे ना। तो अपना ख्याल पहली जिम्मेदारी है, और फिर हम दूसरों का ख्याल भी रखेंगे ऐसे। उसके बाद अपने आप को बेहतर करने के लिए सोचो कि भाई ये चीज़ें मेरे में कमी है, एक्सेप्ट करो, हाँ भाई मेरे में कमी है, मैं लेट उठता हूँ या मैं लेट उठती हूँ, ओके, डोंट माइंड। मैं कभी कभी मेल वर्जन का यूज़ कर रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये मैन के लिए डायरेक्टेड है, ये सबके लिए है। एंड जिसको भी अपने इमोशंस के साथ डील करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि बेबी स्टेप्स हैं। जब तक हम चलना नहीं सीखेंगे तो हम दौड़ेंगे कैसे, इसलिए पहले चलना ज़रूरी है। ये मैं करती हूँ, मैंने काफ़ी साल ये प्रैक्टिस किया है, इनसे मुझे बहुत 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 बेनिफिट मिला है, तो मैंने सोचा मैं ये शेयर करूँ। और ऐसे तो आप शुरुआत कीजिए, किधर से भी फर्स्ट स्टेप ज़रूरी होता है। तो जो जो चीज़ें कमी है, तो आप बोलिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आज की बात है, हम कल फिर उठेंगे, कल जल्दी उठने की कोशिश करेंगे और अच्छा होगा। इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम गेटिंग देयर, इट्स ओके, इट्स ओके, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ या मैं पहुँच रही हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। थोड़ा अपने साथ लिबरल रहिए, अपने आप को डांटना नहीं है और किसी और को भी डांटना नहीं है। तो बस प्यार से अपने आप को भी हैंडल करो और दूसरों को भी हैंडल करो। और समझने की बात है, क्या होता है ना, हम सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को लगता है कि भैया आप गिफ्ट दोगे तो ही आप हमसे प्यार करते हो, किसी को लगता है आप हमारे लिए कुछ करोगे तो ही आप हमसे प्यार करते हैं, तो किसी को लगता है कि अगर आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें शातें करते हैं और बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ही आप प्यार करते हैं। तो सबका समझना कि भी प्यार है कोई करता है या हमारे लिए कोई मायने रखता है या हम किसी के लिए मायने रखते हैं, अलग अलग है। तो जिसके साथ भी आप रहते हैं उनको समझना ज़रूरी है, पहले आप समझ लो उनको, उसके बाद में थिंग्स गेट बेटर। एंड आप जैसे जैसे उनको समझते जाते हो वो आपको समझने लगते हैं। और किसी के भी हर चीज़ मैनुअल के साथ आती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप खरीद लो तो उसका भी मैनुअल होता है कि भाई ऐसे ऐसे चलती है, इंसान का ही बस मैनुअल नहीं है। तो फिर खुद बताओ ना, मुंह से बताओ। अगर हम सोचते हैं कि भाई यार इसको समझना चाहिए, इसको कैसे पता नहीं चला, मैं तो समझ जाता हूँ, बट हर किसी को पता चले ज़रूरी नहीं है, तो खुद बोल के बता दो जब ये होता है तो मुझे ये होता है, कृपया आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसे करने की कोशिश कीजिए।
और अगर वो नहीं करता तो एडजस्ट कर लीजिए कि हर हर किसी का मूड स्विंग्स होता है। इंसान का मूड कैसा होता है, वेव्स की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। बट इंसान स्थिर रहने की कोशिश करता है, आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ा टाइम इसके लिए आप अपने आप को दीजिए। चाहिए तो कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ बर्ड वॉचिंग कीजिए या फिर कोई किताब पढ़ लीजिए। कुछ भी, कितने तरीके हैं आपके पास। आप तो बी ह्यूमंस, इंसान सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होता है, या इंटेलिजेंट कहा जाता है कि स्पीसी है इस दुनिया का। तो भाई अपने इंटेलिजेंस को स्विच ऑन करो और इस्तेमाल करो। होप कि ये वीडियो से आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। आपके विचार इस वीडियो के बारे में या बाकी वीडियोस जो आपने देखी हैं, या कमेंट्स जो आपको लगता है, आप बिल्कुल हमारे ईमेल एड्रेस पे शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।